हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के टोटल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं प्यारे बच्चों, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप इस 18 क्वेश्चंस को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 100% नंबर आना तय है ना। सोशल में तो आपको डर नहीं लगेगा भाई, सोशल के लिए आपको टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको एकदम बहुत ही अच्छा से तैयारी हो जाएगी बच्चों। आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, सोशल में आपका अच्छा नंबर आएगा। ओके, तो चलिए बच्चों, वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी चैप्टर का हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में बच्चों मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में 5 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। वो ऑब्जेक्टिव आपका छूटे नहीं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो आने की संभावना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसको स्टार देके हम लिखा देंगे, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आप स्किप मत कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चैप्टर 1 है बच्चों, क्लास 10 राजनीतिक विज्ञान, मतलब इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 1 लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ओके, ये पहला चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है भाई, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 2012 में पूछा था भाई। इसका कमेंट में आप लोग बताओ प्यारे बच्चों, और फटाफट आप लोग कमेंट में लिखना इसका क्या आंसर होगा, ABCD क्या होगा, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट आंसर इसका कमेंट में बताओ। बच्चों मैं 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। कितने सेकंड का? 5 सेकंड, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग बताओ कमेंट करके। चलिए, हो गया बच्चों, शुरू करें। चलिए आते हैं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चों 10% होगा। कितना प्रतिशत? 10। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बच्चों बताओ, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 2011, 13 और 16 में पूछा था। इसको स्टार लगा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में कहीं उतार लो भाई। एकदम 100% है ना, ये सब क्वेश्चन लड़ते हैं, आने की संभावना है बच्चों। 2027 में आने की संभावना है, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में आप लोग, ठीक है। चलिए बताइए बच्चों, इसका कमेंट में आप लोग लिखो कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। बच्चों बताओ, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, कि मंत्रिमंडल या राज्यसभा में। 2 का बता सकते हैं बच्चों क्या होगा। दो का बच्चों करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। 2016 में पूछा था भाई, बताओ कितनी सीटें। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 50% है ना, 25%, 33%। बच्चों 3 का क्या हो जाएगा? 50%, 50%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था भाई, बताओ सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। दूसरा ऑप्शन बी में लिखा है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में है ना खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी नंबर में है कि एक धर्म के अनुयायी एवं समुदाय बनाते हैं। डी नंबर में है कि एक धार्मिक समूह की प्रमुखता अन्य सभी धर्मों का कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों बताओ, 4 में से ABCD चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट में फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। 4 का प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के है ना विरोधी नहीं थे। बच्चों बताओ, निम्नलिखित में व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। 2013, 2017, 18 में पूछा था भाई। ये मार्टिन लूथर किंग होगा, कि महात्मा गांधी होगा, कि ओलंपिक धावक है ना टेमो स्मिथ एवं जॉन कार्ल्स होगा, कि जेड गुडी होगा। बच्चों बताओ 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 5 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे जेड गुडी होगा, जेड गुडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। 2018 में पूछा था, क्या होता है। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है, कि समाज तथा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं होती है, कि बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात क्या होता है। 2018 में क्वेश्चन पूछा था। 6 का बच्चों बताओ। प्यारे बच्चों 6 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के बारे में है ना, इनमें कौन सा कथन सही है बच्चों बताओ। 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग कमेंट में लिख के बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 7 का, भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन ए में है। बी में दिया है क्या कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सी में बोला है कि लोगों को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है। 7 का क्या होगा भाई बताओ करेक्ट आंसर। पहले बच्चों 7 का ए होगा, ए धर्म के आधार पर भेदभाव की है ना मनाही है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ना तिथि को मनाया जाता है। बच्चों बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को। 8 का भाई क्या होगा पहले बच्चों 8 का हो जाएगा 8 मार्च। क्या हो जाएगा 8 मार्च। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। बच्चों बताओ सांप्रदायिक जो राजनीति होते हैं 2019 में पूछा था, धर्म पर आधारित होते हैं कि जाति पर कि क्षेत्र पर। 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है। आप लोग कमेंट में बच्चों लिखो। पहले बच्चों आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके चलिए बच्चों आगे, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। 2019 में पूछा था 61, 63, 65, 67। 16 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का बताओ बच्चों, इसका करेक्ट आंसर 61 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। 2017-20 में पूछा था, क्या होगा बच्चों, अपने क्षेत्र से लगाव होगा, राष्ट्रहित होगा, राष्ट्रीय एकता होगा कि अलगाववाद होगा। 11 का बच्चों अलगाववाद डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने है ना ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। मतलब बता सकते हैं निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। फ्रेंच भाषी समुदाय ने, डच भाषी समुदाय ने, 13 नंबर समझो बच्चों, क्या कहा, निम्न में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। 2023 में क्वेश्चन पूछा था बच्चों, फ्रेंच भाषी समुदाय होगा कि डच भाषी समुदाय की जर्मन भाषी। 13 का बच्चों करेक्ट आंसर आप लोग बताओ, कमेंट में बताओ बच्चों, कमेंट में लिखो आप लोग। 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। बच्चों 2023 में पूछा था। बच्चों बताओ आप लोग कमेंट में लिखो कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। 1992 में, 1995 में, 1998 में, 1999 में। कब होगा बच्चों, करेक्ट आंसर बताओ आप लोग। प्यारे बच्चों बताओ 14 का क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर बताओ। 14 का प्यारे बच्चों 1998 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कहा क्या 16 नंबर में, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। बच्चों 2024 में पूछा था, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। प्यारे बच्चों बताओ ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में अपने क्षेत्र से लगाव होगा कि अलगाववाद होगा कि राष्ट्रहित होगा कि राष्ट्रीय एकता होगा। 16 का बच्चों बताओ। सोलह का क्या होगा मेरे सुकूनो बताओ, 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सोलह का बच्चों बता सकते हैं। 16 का बच्चों इसका हो जाएगा अलगाववाद। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग हाँ कमेंट में फटाफट लिखते जाओ हर एक क्वेश्चन का। बच्चों आखिर का जो क्वेश्चन हम करेंगे, शुरू में ही वीडियो के स्टार्ट में बोले थे बच्चों कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट तक बने रहिए बच्चों, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को मजा आया बच्चों, एक बार कमेंट में यस यस लिख के भेजिए अगर अच्छा लगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले,
17 नंबर क्वेश्चन में है भाई, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बच्चों बताओ, 2024 में पूछा था। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? बेल्जियम में, उत्तरी आयरलैंड में, है ना, बोलिविया में, नेपाल में। बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर, आप लोग बताओ। आप लोग कमेंट में फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो क्या होगा। 17 का बच्चों है ना बेल्जियम करेक्ट आंसर होगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर लिख लेना बच्चों। चलिए 18 नंबर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? बच्चों 2024 में क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं दिवस की घोषणा जो है किस वर्ष में की गई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसमें BBI लगा के ये दोनों को लिख लेना, 18 और 17 ये दोनों ही पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, एग्जाम में। 1975 होगा कि 1978 होगा कि 1980 होगा कि 1985 होगा? क्या होगा भाई 18 का? ठीक है बच्चों, हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975, 1978, 18 का बता सकते हैं? 18 का करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए, 1975 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये BBI क्वेश्चन था बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हम बोले थे कि 18 क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों इस चैप्टर से। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से 18 ऑब्जेक्टिव हम कराए आपको बच्चों। बताओ 18 में आपका कितना सही हुआ? पहले बच्चों बताओ, है ना, किसका कितना सही हुआ? आप लोग लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मेरा इतना सही हुआ। बच्चों जिसका भी 15 से, प्यारे बच्चों आप लोग मिलाओ, जिस स्टूडेंट का 15 से ज़्यादा सही है, 15 से ज़्यादा, यानी 15 से अधिक, 15 से ज़्यादा, ठीक है बच्चों, 15 से ज़्यादा अगर सही है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छा है। अगर 15 से कम है तो इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो आप लोग अपना तैयारी पर फोकस कीजिएगा बच्चों। आज का क्लास कैसा लगा बच्चों बताओ, है ना? आज का क्लास बहुत छोटा क्लास है बच्चों। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को? बच्चों बताओ आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लग गया? तो बच्चों इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, क्योंकि है ना इस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग कर लिए। बहुत छोटा चैप्टर था बच्चों, इस चैप्टर से है ना उतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता है। ठीक है, फिर तो भी मैं 18 ऑब्जेक्टिव आपको कराया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ। तब तक बच्चों आप सेल्फ स्टडी कीजिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए। तब फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय।